मेरे पति, जो 60 साल के हैं, ने मुझे बीमार होने पर फर्श पर बेहोश छोड़ दिया और फिर अगले दिन मुझसे नाराज हो गए। अब मैं उन्हें अलग नज़रिए से देखती हूँ। हमारी शादी को कुछ साल हो गए हैं और हमारा एक बच्चा भी है। बच्चे के बाद हमारे रिश्ते में समस्याएं आई, लेकिन मैंने सोचा कि हमने उन्हें सुलझा लिया है और उन्होंने वादा किया था कि वे बेहतर होंगे और सब कुछ। उन्होंने सुधार किया। उन्होंने घर के कामों में अपना हिस्सा निभाया और घर के काम कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वे बिना शिकायत या टिप्पणी के जो करना होता है कर देते हैं। लेकिन मेरे मन के पीछे कुछ गलत लग रहा था। मैंने कभी इस खटकने वाली भावना की गहराई में नहीं गई, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि उन्होंने मुझे कभी अतिरिक्त देखभाल नहीं दिखाई। वास्तव में, अगर मैं कोई अतिरिक्त असुविधा पैदा करती हूँ, तो वे मुझसे नाराज या आसानी से चिढ़ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे अब तक कैसे नहीं देखा। 2 दिन पहले मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई। मुझे वह घिनौना मोटी त्वचा का एहसास हो रहा था और शायद चक्कर या हल्की सिरदर्द, और रात तक मैं कांप रही थी और ठंड लग रही थी। मैं अभी भी काम कर पा रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने पति से इसके बारे में शिकायत की और फिर हम सोने चले गए। कल मैं उठी तो ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियाँ शीशे की बनी हों। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे काम कर रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं ऑटो पायलट पर थी। मेरे बॉस ने मुझे कुछ काम दिए, तो मैंने उन्हें अपने फ़ोन पर किया, इससे पहले कि मेरा बच्चा जागे। मैं बिस्तर से लुढ़क कर उठी और किसी तरह अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गई। मैं वापस आई और कुछ और काम किया। आमतौर पर मेरे पास माँ बनने और काम करने के बीच स्विच करने की ऊर्जा होती है, लेकिन कल मैं बस फर्श पर लेटकर काम कर रही थी, जबकि मेरा साल का बच्चा मिस रैचल देख रहा था। फिर मुझे अपनी बहन को स्कूल से लेने जाना पड़ा, घर आकर रात का खाना बनाना पड़ा, और जब तक मेरे पति घर आए, मैं थक कर चूर हो चुकी थी। हर बार जब मैं हिलती, ऐसा लगता कि मैं पीछे रह गई हूँ और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मैंने अपने पति को ये कुछ बार बताया। हमने खाना खाया, मैंने बचे हुए खाने को रख दिया और बच्चे को सुला दिया, जबकि मेरे पति अपने ऑफिस में कुछ जल्दी काम करने चले गए। इसके बाद मुझे ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग धुंधला था। मैंने खुद को उनके ऑफिस में पाया। हमने कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या। और अगली बात जो मुझे याद है, मैं उनके ऑफिस में अकेली फर्श पर जागी। मैं बहुत भारी और बाहर की दुनिया से कटी हुई महसूस कर रही थी। उठने में बहुत प्रयास लगा, लेकिन जब मैं बाहर आई तो सभी लाइट्स बंद थीं, रसोई अनछुई थी और वे बिस्तर पर थे। मैं बस रसोई में खड़ी रही और महसूस किया कि उन्हें परवाह नहीं है। मुझे पहले से पता था कि वे कल रसोई साफ नहीं करेंगे और उन्हें परवाह नहीं है कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरा एक व्यस्त दिन योजना में था और मेरे पास अगले दिन सभी बर्तन धोने का समय नहीं था। तो मैंने डिशवॉशर लोड किया और फिर बिस्तर पर चली गई। मैं लेट गई और 5 मिनट बाद मेरे पति ने बहुत गुस्से में मुझसे कहा कि रसोई की लाइट्स बंद कर दूं। इस बिंदु पर मेरे पास उनसे निपटने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया और सो गई। अगली सुबह आज मैं पसीने में लथपथ उठी, लेकिन वह घिनौना एहसास चला गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बीमार थी। मेरे पति मुझसे नाराज थे। वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे या मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और इधर-उधर गुस्से में घूम रहे थे। मैंने उनसे कल के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस कुछ बड़बड़ाया कि मैं उन्हें उलझा रही हूँ। कल की सारी बातें मेरे ऊपर हावी हो गई और मैं उन्हें अब वैसे नहीं देख सकती। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने कभी मेरी देखभाल नहीं की या कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनके लिए असुविधाजनक हो। मैं पहले भी बीमार हुई हूँ और हर बार वही होता है। वे किसी न किसी तरह मुझसे नाराज हो जाते हैं। बच्चे के बाद वे इस बात से नाराज थे कि घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने 2 हफ्ते बाद अत्यधिक मेहनत के कारण बेहोश हो गई, तो मुझ पर गुस्सा हो गए। मुझे याद है कि उन्होंने मुझ पर चिल्लाया कि मैंने ये खुद पर किया है और ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी देखभाल नहीं की, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले वे मुझसे नाराज थे कि मैंने कपड़े धोने का काम नहीं किया और मुझे रसोई साफ करनी चाहिए क्योंकि वहाँ से बदबू आ रही थी और वे अब खाना नहीं बनाना चाहते थे। रात में वे कभी नहीं जागे, इस पर तो मैं शुरू भी नहीं करना चाहती। ये सारी यादें मुझे झकझोर गई और मैं उनसे घृणा करने लगी हूँ।
मैंने ये कैसे नहीं देखा? अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ रुकने जा रही हूँ, इससे पहले कि पोस्ट बहुत लंबी हो जाए।